तो फ्रेंड्स हमारे गूगल एडसेंस का पिन आ चुका है। मतलब ये इस चैनल का पिन नहीं है, मेरा जो सेकंड चैनल है कुकिंग का, ये उसका पिन आ चुका है। तो ये पिन आने में कितने दिन लगे और इसको वेरीफाई कैसे करते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पिन को आने में कितने दिन लगे। तो ये पिन मैंने 7 अगस्त को अपने एड्रेस पे भेजा था, तो ये एग्जैक्टली 10 दिनों के बाद मेरे एड्रेस पे पहुंचा है। तो जब भी आप पिन सेंड करने के लिए वहां पे एड्रेस डालते हो तो बहुत केयरफुली डालना, क्योंकि थोड़ी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ये पिन आपके घर पे नहीं आएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको वेरीफाई कैसे करते हैं। तो यहाँ से हम फाड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो इस पिन को हमको एडसेंस अकाउंट में डाल के वेरीफाई करना होता है। तो मैं आपको लाइव प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको एडसेंस खोल के उसमें लॉगिन हो जाना है। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई और बिलिंग एड्रेस का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। आपको एंटर योर पिन ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा। गूगल एडसेंस ने जो हमको पिन भेजा था उस 6 डिजिट पिन को आपको यहाँ पे डाल देना है एंड यहाँ पे आपको सबमिट बटन दबा देना है। तो इस तरह से आपका पिन वेरीफाई हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया होगा तो वो भी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तो ये बेनिफिशियरी आईडी आपको दिख रही होगी, तो ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं। अब नीचे में आपको नेम ऑन द बैंक, यहाँ पे अपना नाम डाल देना है। तो यहाँ पे नीचे में अपनी बैंक का नाम डाल दीजिए। अब यहाँ पे आपको IFSC कोड डालना है और अब यहाँ पे आपको एक नई चीज दिखाई देगी, स्विफ्ट BIC कोड। तो फ्रेंड्स जब भी आपकी पेमेंट एडसेंस के थ्रू आती है तो वो वायर ट्रांसफर से आती है, इसलिए आपको BIC कोड देना जरूरी है। तो ये BIC कोड आप कैसे फाइंड कर सकते हो, तो ये चीज आप बैंक में जाकर पता कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको इसको ऑनलाइन फाइंड करना हो तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए स्विफ्ट BIC फाइंडर। तो यहाँ पे आपको पहली लिंक दिखेगी, उस पे जाकर आप अपना BIC कोड चेक कर सकते हो। तो आपको नीचे आना है, यहाँ पे आप इंडिया सिलेक्ट कर लेना। अब नीचे में आपको अपनी बैंक सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ से आप अपनी सिटी सिलेक्ट कर लेना। अगर आपको यहाँ पे अपनी सिटी का नाम नहीं दिख रहा है तो जो भी पास वाली सिटी है उसका नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो जैसे कि मेरे सिटी का नाम यहाँ पे नहीं है तो मैंने यहाँ पे नागपुर डाल दिया, जो कि मेरी पास वाली सिटी है। तो उसके बाद आपको ये स्विफ्ट BIC कोड दिखाई देगा, तो इसी को आपको उस फॉर्म में फिल कर देना है। तो स्विफ्ट BIC कोड को आपको यहाँ पे डाल देना है। नीचे में आपको अकाउंट नंबर डाल देना है और उसके नीचे आपको उसी अकाउंट नंबर को रीटाइप कर देना है। तो सबसे नीचे आपको यहाँ पे दिखेगा सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड। तो ये जैसा है इसको वैसा ही रखो एंड यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका पेमेंट मेथड भी ऐड हो चुका है। तो जैसे कि मैंने बोला था, आपकी जब भी पेमेंट आती है वो वायर ट्रांसफर के थ्रू आती है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है वायर ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, तो उसका यही मतलब है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने देखा है कि पिन को आने में कितना टाइम लगता है, पिन वेरीफाई कैसे करते हैं एंड आप अपनी पेमेंट मेथड यहाँ पे कैसे ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स जब भी आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और आपको उसे किस तरह से अप्लाई करना है, इन सभी चीज़ों पे मैं फ्यूचर में वीडियोस लाने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।